दोस्तों, अगर तुम लोगों ने ये कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट तक सुन ली तो मैं लिख कर दे रहा हूं, तुम लोग आगे चल के क्या आज से ही आईपीएल में सट्टा लगाना भूल जाओगे। इतनी खतरनाक स्टोरी है, इतनी डरावनी स्टोरी है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं, रोंगटे। जी हाँ दोस्तों, आज एक 22 साल के लड़के की गैम्बलिंग एडिक्शन स्टोरी लेके आ चुका हूं, जिसने 9th क्लास से ही आईपीएल में सट्टा लगाना चालू कर दिया था। और दोस्तों, इस भाई का 15 लाख लॉस है आईपीएल में और ऑनलाइन गेमिंग में। आप लोग सोच नहीं सकते इस कदर ये लड़का पागल हो चुका था। इस बेचारे को यार यूपीएससी क्लियर करना था, आज भी इसका सपना है। ये मुझसे कॉल रिकॉर्डिंग में एक ही चीज बोल रहा था कि भैया कैसे भी करके मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, कैसे भी करके मुझे इसकी लत छोड़नी है। जैसे ही मेरे खाते में पैसे आते हैं वैसे ही मैं सट्टा लगा देता हूँ, वैसे ही मैं टीम में पैसे घुसाड़ देता हूँ, टीम बनाने लग जाता हूँ, ऑनलाइन गेमिंग में पैसे डालने लग जाता हूँ। यार दोस्तों, सोचो ऐसी कैसी लत है कि साला खाते में पैसा आते से ही आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पैसे आ रहे हैं लेकिन आपके पास टिक नहीं रहे। ये किस तरीके का लूप है यार दोस्तों ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा की होने वाली है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और इतनी खतरनाक स्टोरी है, इतनी खतरनाक कहानी है, डरावनी कहानी है कि अगर आप लोगों ने सीरियसली हेडफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के सुन ली ना आपने कहीं अकेले में बैठकर, तो मैं लिख के दे रहा हूं तुरंत ही जिससे कि आप लोगों को लगता है कि हम आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे, तो मेरे भाई नहीं। और एक बंदे ने इसकी लाइफ बिगाड़ी है, वो है अनुराग द्विवेदी। मैं खड़े पे नाम ले रहा हूं। कॉल रिकॉर्डिंग में प्रूफ के साथ बताया इस भाई ने कि वो इस भाई को वॉच करते थे और टीम में पैसा लगाते थे, टीम बनाते थे। तो मेरे भाई प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉल रिकॉर्डिंग के बीच में मैं आप लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं, रामबाण आप लोगों के लिए होने वाला है। इतना बेहतरीन, इतना लाजवाब सॉल्यूशन होने वाला है कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। और ये वीडियो मेरे चैनल का सबसे बेस्ट होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो मिस कर दिया तो मेरे भाई जिंदगी में बहुत पछताओगे। बहुत पैसे जाने वाले हैं आप लोगों के आईपीएल के अंदर। काला सच आप लोगों को आईपीएल का मालूम चलेगा और बहुत ही ज्यादा बेस्ट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो छोटा सा टारगेट है 300 लाइक का, वो हमें पूरा करवाना है। हाइप का बटन जरूर दबाना और 10 लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जिंदगी सुधर जाए। और जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो के अंदर आए, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2,500 से 3,000 लोगों की बैक टू बैक जिंदगी बचाई है। अपने चैनल पे 6 से 6,500 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि कितने लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका जुआ सट्टा छूट जाए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो के बीच में, चलिए। और बताओ भाई, कैसे हो? भैया, अब समझो तो टेंशन में हूँ। हाँ। ठीक तो नहीं हूँ। अच्छा। तो कितना लॉस है अपना? ऐसे अप्रोक्स मेरी 15 लाख, 14 से 15 लाख, 14 लाख 25 से 30 हजार रुपए। अच्छा, चलो ठीक है। अभी तो मुझे सबसे पहले तो आप शुरुआत से लेकर एंड तक मुझे बताओ कि आपने गैम्बलिंग कैसे करी और किसको देखकर करी, कितना कर्जा है, कितना लोन है, सब सब कुछ ए टू जेड आप अपनी भैया प्रॉब्लम मुझे बताओ, फिर उसके बाद अपन आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। भैया एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को किसी भी हाल में से छोड़ना है। वो छूट जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार आपने देखो ठान लिया ना आपने, तो वो सब हो जाता है। बस अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। बाकी मैं तो हूँ, आपसे कनेक्ट रहूंगा, बात करते रहूंगा, आपको मोटिवेट करते रहूंगा। बाकी जो कुछ सजेशन दूंगा, बस ये प्रॉमिस करो कि वो आप करोगे। ठीक है? हाँ भैया, ये देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको। बताओ, अब बताओ। खुद खुद से तो मैं करता हूँ, बट हम्म। हो नहीं पाता है अभी। मतलब ठीक। हर, हाँ। ऐसा नहीं है, 3 से 4 महीने तक छोड़ने के बाद भी, मतलब पिछले दिसंबर तक, दिसंबर नहीं, जनवरी जनवरी हाँ। पूरा फरवरी में, 14 फरवरी के बाद से लगभग मेरे 2.5 से 3 लाख रुपए अभी तक लॉस हो गया है। 20 या 21 में मैं 9th या 10th में था, ठीक है। ठीक है। उस टाइम मतलब ड्रिल में 11 जो भी था। हाँ। देखिए, पता है मैं इतना टेंशन में हूँ कि मेरा वो आवाज जो है ना, कोई क्लियर दिक्कत नहीं नहीं, निकल कोई रहा है दिक्कत नहीं है। भैया। लंबी सांस लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी सांस गहरी लो, आराम से
एकदम भाई की तरह बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। पता आराम है, से। हाँ। सुबह से कुछ खाना नहीं खाया हूँ, अभी बाहर निकला हूँ, अभी बस हम्म, 20 वाली माउंटेन ड्यू लेकर कि हाँ। कुछ क्लियर हो तब आपको बता पाऊँ सारा कुछ। मैं इतना टेंशन हाँ। में हो गया, मैं मतलब कॉलेज का फीस वगैरह सब इधर से उधर करके मतलब क्या बताऊँ, ऐसा प्रॉब्लम में हूँ कि हम्म। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ आगे। देखो सबके साथ होता है, वो सबकी प्रॉब्लम आती है जब गैम्बलिंग के अंदर हम लोग पैसा हारते हैं ना, जो हम। एक तो आपकी एज क्या है वैसे? अभी तो वही 22 है। देखो 22 एज में आपने इतना ज्यादा लॉस कर लिया है। आपकी अभी इतनी जो आपका जो उम्र चल रहा है ना, वो उसे अपन बोलते हैं गोल्डन पीरियड। तो ठीक है, इस एज में मैं मानता हूँ कि इस पीरियड में हमें हजार टेंशन होती है। उस हजार टेंशनों के बीच भैया में आप। भैया एक बात बताओ, ये हाँ। छूट जाएगा मैं सारा टेंशन मतलब झेल सकता हूँ, बस इसे मैं नहीं झेल सकता मैं। कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताओ, तभी तो मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊंगा ना। देखो, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आपने किसको देखकर गैम्बलिंग करी, स्टार्टिंग में कैसे आपका इतना ज्यादा लॉस हुआ, ये सब आप अगर मुझे पता शेयर है, मैं करोगे। उनसे भी बात किया हूँ, मिलन भैया से भी बात किया है। हाँ हाँ हाँ। उस जिस टाइम मैं उनसे बात किया था ना, उस हम्म। टाइम मैं लगभग 2.5 से 3 महीने जुए छोड़ चुका था, ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद फरवरी में स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्या चुल मचा मेरे को, हम्म। जो अब तक उनसे बात करने के बाद 2.5 से 3 लाख रुपए लॉस में चला गया हूँ। चलो और वो पैसे आते कहाँ से हैं पता ही नहीं चलता है, मेरे को समझ ही नहीं आता। हम्म, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ठीक है। हम्म। तब 20 या 21 वही नाइन्थ में था मैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। उस टाइम वही दोस्त लोग जो भी था ड्रीम इलेवन खेलता था, ठीक है। ठीक है। और ये पेटीएम का जो एक ऐप आया था ना, हाँ उस हाँ। पे भी ठीक है। तो उन्हीं लोगों से मतलब स्टार्ट किया 50-100 50-100। हम्म। और खेलते खेलते मतलब हाँ। कभी हारता जीतता, उस टाइम तो उतने पैसे भी नहीं रहते थे और इतना वो था नहीं, मतलब लत वगैरह जो भी था। हम्म। एक दोस्त ही था जो हाँ ऐसा करवाया था। हाँ हर किसी के लाइफ में वही होते हैं, दोस्त ही होते हैं, ठीक है, हाँ, सही बोल। जो इसमें घुसाते हैं। हम्म। उसके बाद क्या हुआ हाँ कि जैसे ही 9th या 10th में था, 10th पास आउट हुआ। हाँ उसके बाद मैं जैसे ही 11th के लिए कोचिंग जाने लगा, ज्वाइन किया, हाँ ठीक है। तो एक दोस्त जो स्टार्टिंग में स्कूल में था वो भी वहाँ वहाँ भी था। वो हाँ। लोग स्टार्टिंग 2016 से ही करते थे भैया, जब हम्म वो लोग 5th 6th में थे हम्म। तभी से करते थे, मेरे को ठीक है। पता नहीं था। हम्म। और क्या हुआ कि जैसे ही 11th में आया, ये आईडी वाली स्टार्ट कर दी थी उसने। हम्म। मैंने तो किया नहीं था, वो कोचिंग से आता था, हाँ बोलता था कभी मतलब ये वो कार्ड वाला गेम नहीं आता है, हाँ 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 हाई होगा या लो होगा, हाँ हाँ, समझ इसमें गया। महादेव वाले में जो आता था, हम्म हम्म। उसमें हमसे पूछता था, ठीक है, कि हाँ क्या आएगा। हाँ हाँ। तो मेरे से पूछता था, मैं ऐसे ही बोल देता था कभी कभी। हम्म। तो उसको सही आ जाता था, तो हम लोग उधर से लस्सी वगैरह पीते हुए आते थे। 35 की हाँ। लस्सी ग्लास देती थी, हम्म। 100 रुपये लगाता था वो, दो हाँ ग्लास हो जाता था आराम से, हाँ 2.5 ग्लास। तो मतलब वैसे ही फिर उसके बाद फिर आईपीएल आया। हाँ हम लोग शायद मार्च में ही कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है आईपीएल। हाँ हाँ उस टाइम तो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो आईपीएल आया तो वो 2-3 मैच खेला, मतलब इस पे टीम्स पे हाँ कौन जीतेगा, और ये पूछता था कितना रन लगेंगे ये वगैरह, हाँ पता नहीं क्या, वो तो मैं खेला नहीं, हाँ। ठीक है। मेरे से पूछता था, थोड़ा सा क्रिकेट में था इंटरेस्ट तो बता देता था कि हाँ इसमें इतना रन लग सकता है, हम्म। उस पे भी वो पैसा जीतता था। हाँ तो वही लालच, तो हम भी बोले कि मतलब हाँ मेरे को भी बता भाई, तू जब कर रहा है तो हम भी करेंगे। हाँ मेरे को 500 का आईडी दिलाया। हाँ उसके बाद वही 1-2 दिन विन किए, फिर लॉस होने लगा। हाँ उस टाइम मेरे मेरे पास कोचिंग के लिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए मेरे पास 21,000 रुपये आए थे, मतलब घर से मांगे थे मैंने। हाँ। तीनों में 7-7 हजार मेरे को देना था भैया, ठीक है। हम्म। तो वो 21,000 में मैं इसमें लगभग 15 से 16 हजार, 15 हजार अप्रोक्स हार गया था, ठीक है। अच्छा। मेरे पास 6 से 7 हजार रुपया बचा था, वही 14-15 हजार हार गया था इसमें। हम्म। तो वो जल्दी से मैं जाके कोचिंग में जमा किया।
ठीक अच्छा। है, जो भी बचा था। और उसके बाद 2.5-3 महीने मैं, मतलब मेरे को समझ आ गया था ये इसमें लॉस ही है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम्म। उसके बाद क्या हुआ, मैं शायद, हाँ, उस टाइम जो लॉकडाउन था तो आपको याद होगा, ये हाँ क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप जो था हाँ वो पोस्टपोन्ड होके सितंबर अक्टूबर में हो गया था। हाँ याद होगा आपको, हाँ हाँ जो पाकिस्तान से इंडिया हार गया था, हाँ मतलब हाँ पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं गिरा था, हाँ स्टार्टिंग का ही 2 प्लेयर जिता के चला गया था। हाँ 21 या 22 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, हाँ तो उसमें मैं, पता है मैं क्या करता था, मतलब जो ये अनुराग द्विवेदी है, नाम सुने होंगे आप। हाँ हाँ, वो हर कोई जानता है। हाँ, तो वो प्लेयर स्पॉट और गेम जी पे वो करवाता था, गिवअवे जो करवाता था ना, हाँ 0 रुपए वाला। हम्म। तो वो इंडिया और पाकिस्तान में मैं आईफोन जीत गया था। ठीक है, अच्छा। हम्म। हाँ, फिर। टोटल 41 टीम लगाया था मैंने, 2 फोन से, हाँ 2 या 3 फोन से, हाँ जिसमें से एक फोन में, मतलब इस पे गेम जी पे मेरा टीम फर्स्ट आ गया था, हाँ जिसमें हम्म। अ, बाबर आजम और एक और टॉप का कौन, रिजवान, दो हाँ को कैप्टन बनाया था मैंने, और अच्छा। इंडियन का बॉलर लिया था लास्ट, मतलब 4-5 बैट्समैन लिया था लास्ट का, स्टार्टिंग का नहीं। तो वो मेरा मतलब टॉप पे आ गया था वो टीम। ठीक है, हाँ क्या हुआ, तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ कि वो पैसे देंगे, क्योंकि 0 रुपए का वो था, कॉन्टेस्ट था। हाँ लेकिन कॉल आया, हाँ तो बोले कि 90,000 का फोन है, उसमें से जीएसटी काट, मतलब पता नहीं क्या कटता है, उसमें से 27,000 रुपये काट के उन्होंने 63,000 मेरे आईडी में हाँ ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और बताना भूल गया मैं, जैसे ही मैं वो कोचिंग वाला पैसा आ रहा था, तो वो जो मेरा दोस्त था, हम्म मैंने उससे तो वो पूरा गाली वाली दिया, भाई तू कहाँ फंसा दिया हमको, पैसे हार गया ऐसे वैसे। हम्म। मेरे से वो दोस्ती तोड़ दिया था, मतलब बात बात नहीं कर रहा था। अच्छा। और फिर जैसे ही मैं ये जीता, हम्म ठीक है, हम्म तो उसे पता नहीं किसी के द्वारा पता चला होगा, मेरे को कॉल किया हाँ और मेरे से पैसे मांगे उसने। ठीक है, तो मेरे पास थे पैसे, हाँ 6,000 रुपये, मैंने दो हजार करके 3 बार मेरे से लिया, 6,000 रुपया अच्छा। मेरा चला गया उसमें से। ठीक है, ठीक। और वहां मैं, ये क्लियर था कि अब मैं हाँ ना मतलब बेटिंग साइट पे कभी जाऊंगा, और हाँ ना ये हाँ जो भी था फैंटेसी ऐप में। हाँ हाँ मैं ये क्लियर था हाँ कि मेरे को अब यहाँ से कट ऑफ करना है सीधा। ठीक है। मैं 25,000 रुपया विड्रॉ कर दिया था उसमें से, गेम जी से। हम्म ठीक है, हम्म एक नया अकाउंट बनवाया था जिनके नाम पे था, उसमें विड्रॉ कर दिया था, हाँ जिससे उसको 6,000 रुपये मैंने दिए। हाँ अब भैया सबसे बड़ा मेन, मेरी मेरी जो गलती थी, हाँ मैं ये 6,000 के चक्कर में पूरा अभी 15 लाख लॉस में हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ये 6,000 जो था ना, मेरे लिए काल था, अच्छा। जो रियलिटी है मेरी लाइफ का। मतलब तुमने 6,000 लॉस को रिकवर करने के चक्कर में 15 लाख रुपए गवा दिया, राइट? जी, वो मैंने जो 6,000 रुपये उसको दिए ना, हाँ हाँ मैं ये सोचा हाँ कि मैं इधर से कहीं से कवर करके, बस जो पैसा मेरे पास है हाँ उसको फिक्स डिपॉजिट करा के हाँ अपना आराम से लाइफ जीऊंगा, मतलब कोचिंग करूंगा, और आगे जो करना है मेरे को, जो ड्रीम था भैया यूपीएससी का था, जो रियलिटी है 9th से ही। लेकिन मैं ऐसे डाइवर्ट होते जा रहा हूँ ना, कि हाँ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। हम्म। तो ठीक है। वहां से क्या हुआ हम्म कि जैसे ही, मतलब आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सुबह सुबह में अपना बात बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ क्या हुआ कि ये आईडी ली मैंने। ठीक है, ठीक है। 5,000 रुपये उसमें, नहीं 5 नहीं, 10,000, मेरे पास अकाउंट में 19,000 रुपये थे, 25,000 विड्रॉ किए थे, 19,000 रुपये थे। हम्म। मैंने 5,000 आईडी में ऐड किए, हाँ और ये लो हाई वाले पे मेरे को पता नहीं था, हम्म, बस ये मेरे को पता था कि हाँ 6 के बाद हाई आता है, उसके नीचे लो आता है। ठीक है, हाँ तो वही सीक्वेंस देखा, हाँ और मैं 500 रुपये लगाया। ठीक है, ठीक है। बट लग गया मेरे से, पता है क्या, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया मेरे से, 5,000 रुपये लग गया। ठीक है, हम्म वहां क्या हुआ, वो हाई लगाया था मैंने, हाई पे 8 आया। ठीक है। ठीक है, हाँ मेरा तो सीधा 5
5,000 जो लगा था, मतलब 5,000 आईडी में ऐड किया था, सीधा 10 हो गया। ठीक है। तो मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, विड्रॉ किया, हाँ पूरा एकदम मतलब पार्टी वार्टी किया, मतलब दोस्त के साथ, चल भाई कुछ खाते हैं, रोल वॉल खाएं। हाँ और वहां से भी ये था कि अरे अब तो मेरा 6,000, वो मतलब 1,000 बचा है। अब हाँ। 1-2 दिन, किसी दिन खेलूंगा 100 रुपए का, वो 1,000 क्लियर खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है। हम्म, उसके बाद वो 6,000 ना कवर हुए, हाँ। और ये हाल हो गया मेरा। तो मुझे इतना बताओ कि लोन कितना है तुम्हारे ऊपर? लोन लिया है क्या कहीं से? भैया लोन के ही चक्कर में मैं अभी तक पिस रहा हूँ। कितना लोन है? ऐप से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए ऐप से अच्छा। सिर्फ। ठीक है। और? हाँ। और मतलब वही, जैसे फैमिली का जो भी है पैसा इधर उधर किया है, वो भी 2.5 से 3 लाख, मतलब 5 के अप्रोक्स है। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ भैया, ठीक है, ठीक है। कौन? बस इसी के कारण। कितना कमाते हो? और थोड़ी, भैया देखिए मतलब मैं कॉलेज करता हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है। शाम में जाता हूँ 4 घंटे के लिए, हाँ संडे सैटरडे पूरे दिन करता हूँ। हाँ। 15,000 अप्रोक्स, 14 से 15,000 कमाता हूँ भैया। हम्म। ठीक है। बस मेरे को ये सॉल्यूशन बताइए, पता है, हाँ बस यही सॉल्यूशन के लिए मैंने आपसे बात करने के लिए कोशिश की है, जो हाँ मतलब रियलिटी है। हर हाँ कुछ मैनेज हो जा रहा है, बस ये जो लोन का ट्रैप है ना, मैं हाँ। बुरी तरह से फंस गया हूँ भैया, बुरी तरह से इसमें फंस गया हूँ। देखो, चलो अपन थोड़ा सा आपकी कंडीशन समझते हैं घर की। पहले मुझे ये बताओ, घर में किस किस को पता है? भैया पता तो सबको था, ठीक है। हाँ। एक बार क्या हुआ था, जब यहाँ एडमिशन 24 में ले रहा था, उससे पहले 1,10,000 रुपए पूरा कॉलेज का फीस हार गया था, हम्म, लगभग 3 से 4 दिन में। ठीक है। ठीक है। हम्म उसके बाद किसी को नहीं पता है, उसके बाद किसी को नहीं पता है कि अभी भी मैं इसी में हूँ। हम्म। उसी के बाद लगभग जब पता चला तो 4 से 5 महीने मैंने छोड़ा, हाँ और फिर ये 1.5-2 महीने किया, फिर ये 3-4 महीने छोड़ा, फिर उसके बाद ये फरवरी से रेगुलर है। हाँ। 5 दिन छूटता है, 10 दिन छूटता है, मैक्सिमम 15 दिन छूटता है। हम्म। जैसे ही एक एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे ही मेरे अकाउंट में ये पैसे आते हाँ हैं 7 डेज में, ठीक है, हाँ। हम्म मेरे को चुल मचता है। हम्म। मैं इसमें ना चाहते हुए, मतलब खुद को कंट्रोल करते 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 करते, ना चाहते हुए भी इसमें पैसे दे के आ जाता हूँ। आज मैं 9,000 रुपये दिया हूँ इसमें। आज 9,000 रुपए ठीक है दिए हो? जी। और एक चीज और बता रहा हूँ, मैं आज अपने फैमिली से कॉलेज का फीस भरने के लिए हाँ। मैं झूठ बोला हूँ कि 30,000 रुपये मेरे को चाहिए, क्योंकि अच्छा। अगले 1 से 1.5 महीने में हाँ। मेरे को 45 से 50 हजार रुपये सिर्फ लोन में भरने हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। और म- म- एक चीज जो मैं हमेशा करता हूँ भैया, हाँ मतलब जैसे मान लो मेरे पास 15,000 रुपये महीने में आए, हाँ तो 2 से 3 बार क्या हुआ है मेरे साथ कि हाँ। जितने भी लोन आए हैं, हम्म उसमें से 1-2 छोड़ के टोटल 11 ऐप से मैंने लोन लिए हैं। अभी सारा कुछ मैं कैलकुलेट किया हूँ, ऐड हाँ किया हूँ, हाँ सारा पैसे भी ऐड करके अभी जस्ट हाँ तभी आपको मैसेज किया है मैंने, जब आपको हाँ देखा कि आप ऑनलाइन हो। हाँ मेरा एक एग्जाम पता है, हाँ। ये मई से स्टार्ट होने वाला है। पहला पेपर मैथ्स का है, 3 लड़के मेरे रूम में पढ़ रहे हैं भैया, हाँ, और वो मैथ्स समझा रहे थे मेरे को, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था भैया, नहीं क्योंकि आएगा। मैं इसमें इतने गंदे तरीके से फंस चुका हूँ ना, हम्म मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरा लाइफ जाएगा कहाँ से यहाँ से। हम्म। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भैया एक चीज और बता रहा हूँ, मेरे को बस ये छोड़ना है किसी भी तरह, मेरे को कोई लॉस रिकवरी नहीं करनी है, वो मैं कर लूंगा भैया, इतना मैं मेहनती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, अगले 1 से 1.5 महीने में जैसे मेरा ये सेमेस्टर खत्म होगा, हाँ 1 महीने 15 दिन का वो होने वाला है, हाँ सेमेस्टर ब्रेक। ठीक है। हाँ तो हाँ मैं सोच रहा हूँ 10 से 12 हजार रुपए कहीं से जुगाड़ करके ईएमआई पे वो बाइक लूंगा, हाँ और कम से कम 30 से 35 हजार ये 15 दिनों में, मतलब 1 महीने 15 दिनों में 30 से 35 या 40, जितना भी हो सके हाँ मैं हाँ कोशिश करूंगा कि मतलब ये डिलीवरी वाला जो गिग वर्कर हाँ होते हाँ हैं हाँ हाँ, समझ गया। रैपिडो करके, रैपिडो। हाँ जो भी है, वो मतलब आधे लोन क्लियर करूं किसी भी हाल में। और ठीक। जो मैं ये फैमिली से 30 से
40,000 रुपये लिया हूँ, मेरे को जुलाई से अगस्त तक मेरे को ये कॉलेज में देना है, तो ठीक है, वो भी मेरे को जमा करना है। ठीक ठीक है, है, मैंने जो भी सोचा है वो आपको मैं बता रहा हूँ भैया। ठीक है, ठीक है। बस बस मेरे को इससे कंट्रोल करने के लिए मेरे को बस एक रास्ता बता दीजिए भैया, कि मैं चलो मैं जैसे ही आपको मेरे अकाउंट में बताता हूँ। पैसे आते हैं, मैं इस अपने आप को बस कंट्रोल करके रखूं। ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन थोड़ा सा यहाँ से आपको अब समझाने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि आपने अपने आप को रोकने के लिए क्या-क्या चीजें कर कर ली है, कर चुकी है? अपने आप को रोकने के लिए हाँ, क्या-क्या ट्राई किया आपने और उसमें आप जैसे 2-3 बार मैंने, जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आते थे, जैसे हाँ, आप वीडियो में बताते हो कि हाँ, दूसरे को भेज दिया करो या ऐसे वैसे, लेकिन मैं दोस्त को भेजता हूँ भैया ना, हाँ, तो जैसे ही चुल मचता है किसी न किसी बहाने वो तो ले ही लेता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है। हुँ, और फोन का क्या है, फोन मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। हुँ, वो तो है। और दूसरी चीज, मैं हुँ, अकाउंट ब्लॉक मतलब एटीएम वगैरह ब्लॉक करा नहीं हुँ, सकता हूँ। ठीक है। ये भी मेरे पास नहीं, तो मैं कोशिश तो हर चीज कर रहा हूँ कि मैं इसको मतलब अपने आप को कंट्रोल करूँ, बट हो नहीं पा रहा है मेरे से। अच्छा मुझे ये बताओ 2-3 सवाल तुमसे पूछूँगा, तुम उसका जी जवाब भैया। देना अभी, कि तुम्हारे फ़ोन में अभी ऐसे कौन से ऐप्स हैं जिनसे कि तुम्हें मोटिवेशन मिलता है गैम्बलिंग करने का? पड़े हैं कोई ऐप ऐसे? नहीं, ऐसा कोई ऐप नहीं है। बस देखो भैया, मैं एक ही वेबसाइट पे जाता कौन हूँ, सी? लेजर 247। ठीक है। और उसकी वेबसाइट क्या है कि कहीं भी मिल जाती है भैया। अच्छा, ठीक है। और कभी भी आप आईडी बनवा सकते हो उस पे। ओके, मतलब मेरा हजारों आईडी होगा नंबर से, ठीक। तो चलो इतना यहाँ बता दे से रहा मैं तुम्हें बताता हूँ अब। सबसे पहले तो तुम्हें वो वेबसाइट को ब्लॉक करनी है, एक ब्लॉक का ऑप्शन आता है अपने इसमें, ठीक है? हूँ और भैया। वो होता नहीं है, मैं कोशिश कर चुका हूँ। चलो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मुझे ये हाँ बताओ कि सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या रहता है अभी दिनचर्या? भैया, मैं देखो अपना जो भी है सारा कुछ डिटेल बता दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है। मेरा कॉलेज 9 से हुँ, शाम के 5 होता है। ठीक है। ठीक है। और जैसे ही सुबह से बता रहा हूँ, मैं हाँ, 4:30 से 5 बजे तक उठता हूँ। ठीक एक है। से 1.5 घंटे पढ़ता हूँ, कोशिश ठीक है। करता हूँ पढ़ने का, लेकिन हाँ, उसमें से 40 से 45 मिनट पढ़ता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये लोन ऐड करने की जो रियलिटी है, सुबह शाम यही ऐड हुँ, करता हूँ, कैसे हुँ, खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, लेकिन वो खत्म हुँ, होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक फिर है। उसके बाद फैमिली के साथ तो रहता है ना, रूममेट वगैरह है, तो खाना बनाना सुबह में मेरा काम है। ठीक है, मेरा और एक और दोस्त है, हाँ, तो सुबह में खाने बनाता हूँ। ठीक है। उसके बाद कॉलेज चला जाता हूँ, शाम में पाँच हाँ, बज के हाँ, 25 से 30 मिनट तक रूम पे आता हूँ। हाँ, और 5:40 से सीधा रेडी होके जैसे ही रूम पे आता हूँ, हाँ, या तो चना मूंग डाला है तो खाऊंगा। हाँ, हाँ, उसको खाने के बाद सीधा मैं मतलब जहाँ काम करता हूँ, मैं हाँ। ब्लिंकिट में काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा। ब्लिंकिट के अंदर समझ गया। ऑडी पिकिंग करता हूँ, ये भी हाँ, बता हाँ, रहा हूँ भैया। ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ, और वो मतलब वो 5:55 से मेरी आईडी स्टार्ट होती है, दस हुँ, बज के छह मिनट तक मेरी आईडी चलती है लगातार। मैं भैया हुँ, मतलब 4 घंटे 10 से 15 मिनट लगातार भागता हूँ भैया। भैया हुँ, इतना मेहनत करता हूँ मैं, मतलब हुँ। अंदर से वो हो जाता हूँ कि मैं इतने मेहनत करके लोन को भरने का कोशिश कर रहा हूँ, अपना खर्चा चला चला रहे हैं, फिर भी ये क्यों हमसे हो जा रहा है गलती बार बार। देखो मेन दिक्कत क्या आती है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो यार हमें खुद को समझना पड़ता है, ठीक है? जब भी अगर हमें किसी चीज़ की लत लगती है ना मेरे भाई, तो हमें हम्म खुद को समझना पड़ता है कि हमारे अंदर कमी किस चीज़ की है। जैसे कि एक इंसान रहता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहता है दिमाग से लेकिन वो मेहनत नहीं करता है ना? और लेकिन हम्म एक आदमी ऐसा रहता है जो एकदम दिमाग से लुल्ला-पुल्ला है लेकिन वो हार्ड वर्किंग है। वो हम्म फिज़िकली बहुत हार्ड वर्किंग है ना? तो सबसे हम्म पहले अपन को समझना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे साथ गलती कहाँ हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना भी अभी तुमने स्टोरी बताया है अपना, वहाँ पे सिर्फ़ और जी। सिर्फ़ एक गलती निकल के आ रही है, जैसे सैलरी आई, वहाँ पर सीधा तुमने वेबसाइट में आईडी बनाई और डाल दिया। यही दिक्कत हो रही है ना? मतलब पैसे जैसे ही आ रहे हैं वो हाँ, जा वही, रहा है, बस वही बोल रहा हूँ ना, यही चीज। सैलरी मतलब वही जी पैसे। तो जैसे ही पैसे आ जी। रहे हैं, वैसे तुमने डाल दिया। अब मुझे तारीख बताओ कब आती है तुम्हारी? तारीख भैया ये हर वेडनेसडे को आती है। ठीक है। हर वेडनेसडे अच्छा पूरा वीकली बनता है ना तुम्हारा?
जी वीकली अच्छा, बनता है। ठीक ठीक ठीक। तो महीने का अपना कितना 15,000 कुछ बन जाता है तुम्हारा, ऐसा? जी मतलब ठीक। वही देखो, कभी हम्म। एक वीक में 3,000 3,500 हम्म। मैक्सिमम चार्ज आता है। ठीक है। ठीक है, हम्म। मैक्सिमम यही चार्ज आता है। ठीक है। मतलब मैं भैया बता रहा हूँ, वीक में 40 से 45 घंटे काम करता हूँ। समझ गया मैं तुम्हारी, जो तुम जिस तरीके से आवाज लग रही है ना, तो तुम थोड़ा मेहनती भी लग रहे हो। और पता है, जो हाँ अभी भैया। तक मैंने कितने भी सब्सक्राइबरों से बात की है ना, हम्म। उसमें से कम सिर्फ और सिर्फ 10% निकले जिनको आगे सुधरना है। और तुम सुधरना जी चाहते भैया। हो, और जिस तरीके से तुम सोच रहे हो ना अपने आप को, कि मैं इधर रैपिडो में काम करूंगा, मैं अपना डिलीवरी बॉय में काम करूंगा, तो वहां से मैं 30-35 हजार निकाल के अपना जितना भी लोन है सब चुकारा करूंगा। तो ये जो तुम्हारी जो थिंकिंग है ना, ये बहुत ग्रेट है। तुम समझ लो कि तुम बस पहुंचने वाले हो। जो एक जुआरी रहता है, जो एक गैमलर रहता है ना, उसको सालों लग जाते हैं। अब पता है सालों क्यों लगते हैं उसको? उसके पीछे का रीजन हाँ तुमने भैया। कभी समझा है? रीजन नहीं नहीं नहीं। समझ पाएगा, हर एक जुआरी कभी रीजन नहीं समझेगा। क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि थोड़े से पैसे और लगा लूं और मैं रिकवर कर लूं, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, जैसी सैलरी आता है वेडनेसडे को, तो तुम नहीं गैमलिंग में भैया, पैसा एक डालते एक हो। चीज बता रहा हूँ, मेरे माइंड में पता है क्या आता है? जैसे मेरे को अभी ये स्टार्टिंग मंथ होने वाला है हाँ। पूरा, मतलब 5 के बीच में मेरे को 16 से 17 हजार रुपए अभी देने हैं। मतलब ठीक है। उसके बाद 10 से 12 के बीच 8 से 9 हजार रुपए देने हैं। ठीक है, हम्म। तो ये जो ज्यादा चुल तभी मचता है जब मेरे को ये लोन देना रहता है। हाँ, तो तो मेरे को वही ये देखो। समझ में आ रहा है कि मेरे को लोन जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो सुनो मेरी बात। क्या रहता है कि पैनिक मत होना है, पैनिक कभी मत होना है ऐसे सिचुएशन में। मेनली अगर अपन पूरा हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, हाँ भैया। मैं तो पूरा स्टडी करके बैठा हूँ अभी, है ना। मैं हम्म तुम्हें अभी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना कि तुम्हारा पूरा मन हल्का हो जाएगा, और होगा। हम्म। क्योंकि मैं पूरा स्टडी करके बैठा हूँ। अब तुम सुनना, अगर हम पूरा इतिहास उठा के अगर देखें, तो गैमलर जब उसके जो डेट पास में आती है ना लोन के, ठीक है, लोन की जी डेट जी। पास में आ रही है, उसके माइंड में डोपामिन रिलीज हो रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, प्रेशर आ रहा है। वो ये सोच रहा है कि यार मेरी डेट पास में आ रही है, मैं कैसे, फिर वो मतलब फोन घुमाने लग जाता है। कहीं कहीं से कुछ पैसे जुगाड़ करेगा, कहीं से कुछ करेगा, हाँ भैया, है ना। वैसे यही तो होता है है ना, मेरे यही हो साथ, रहा है ना। सेम होता है। हाँ सुनो सुनो, हाँ अब एक बार भैया। पूरी बात सुनना, अभी साइकोलॉजी पूरी समझाऊंगा तुम्हें। जैसे हाँ। डेट पास में आती है, वैसे हम लोग, हमारा हाथ कांपने लग जाता है, हमारा बार बार हाथ उसी वेबसाइट में जाता है कि यार साला थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, इसमें डाल देता हूँ, क्या पता मेरा लोन के पैसे निकल जाए, ठीक हाँ है। देखो मेरे साथ हम्म। क्या होता है, बता रहा हाँ हूँ हाँ भैया। हाँ जैसे मान लो मेरे को अगर कल मेरे को 3,000 रुपए देने हैं, मेरे पास 1,000 रुपए पड़े हैं ना, हाँ मैं ये सोचूंगा ना, मेरे माइंड में बस यही चलता है, 1,000 रुपए से अरे 2 बार करूंगा, हाँ। 1,000 1,000 2 बार वही 3,000 हो जाए। वही यही और ये मेरे माइंड में ये सुनो। नहीं आता है ना कि हाँ वो हाँ। अगर 1,000 हार गया तो क्या होगा। ठीक है, सुनो सुनो, अब देखो। अब जैसा कि मैंने बताया, जैसे डेट पास में आती है, अब जैसे कि तुमने खुद बताया कि मुझे 3,000 देना है, ठीक, तुम्हारे पास पड़े एक हाँ। हजार 2 दिन बाद डेट है, तो तुम्हारे मन में एकदम क्लिक आएगा कि यार मेरे पास 1,000 बचे हैं, मैं एक काम करता हूँ, 200 या 300 रुपए का खेल के देखता हूँ, क्या पता थोड़ा सा हम्म। और ज्यादा हो जाए। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे 2 दिन के अंदर मैं 3,000 कर लूंगा और उसे दे दूंगा, ठीक। दे क्योंकि ये दूंगा। कभी जिंदगी में नहीं होगा, कभी कभी हुआ भी ही नहीं नहीं है होगा। भैया, होगा भी कभी नहीं हुआ कभी, ही नहीं है। होगा भी नहीं कभी। तुम लिख के ले लो कहीं पर। आज तुम देखो क्या रहता है ना कि गैमलर, जो एक जुआरी रहता है ना, उसका माइंड 24 घंटे वहीं हम्म पर थिंक करता है कि जैसी डेट आई हमें किसी ना किसी हालत में, देखो अगर पैसे जुगाड़ हो भी जाते हैं ना कहीं से हम्म। कर लेता है। जुआरी एक ऐसा हाँ वो इंसान भैया, रहता है, भैया कहीं ना हो कहीं से, जाता है भैया, हाँ वो कहीं ना कहीं से वो कर हो लेगा। जाता है। वही है, जैसे कि तुम भी जुगाड़ का, अब जैसे कि तुम्हें कितने लोन भरना था, तुम्हें अभी 30 से 35 मेरे हजार भरना था। हाँ। तुमने घर वालों को जी झूठ बोला कि जी। मुझे कॉलेज की फीस झूठ भरनी, क्यों हुआ ना बोला जुगाड़? बता रहा हूँ भैया, भैया हाँ, मैं बता रहा हूँ झूठ क्यों बोला, जब पैसे हार गया तब ये झूठ बोला। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये पूरा तुम्हारे माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। अब जैसे कि मान के चलो कि अब सामने कुआं है, ठीक है, सामने से 1,000 लोग हमें धक्का दे रहे हैं, ठीक है, हम्म और हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो भाई एक पानी है और एक कुआं है। पानी में एक चांस है कि चलो बच जाएंगे, ठीक है, तुम्हें तैरना हम्म। भी आता, तुम बच जाओगे। लेकिन तुम ये सोचोगे
कि नहीं यार इस कुएं में धक्का दे रहा है, मुझे बोल रहे हैं जा इसमें पैसे हैं भाई, तू जा इसमें, तू जा, तो तुम कुएं में ही जाओगे, तुम उधर पानी में नहीं जाओगे। भले ही तुम्हें मेहनत करके उधर ढूंढना पड़ेगा, तुम निकल सरवाइव कर जाओगे, टाइम लगेगा सरवाइव करके, लेकिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हम्म लेकिन अब ये क्या है ना, अब तुम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके देखना। जैसे कि हम्म अब तुम्हारे पास पैसे आ गए, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिए तुमने, वो तुमने गैम्बलिंग में लगा दिया, हार गए, ठीक है। फिर लोन वोन अपन ने मांगा वांगा, जिन जिनसे भी पैसे वैसे भरने थे, फिर उसका भी खेला, तो ये एक हाइप क्रिएट हुई, हमारे ऊपर लोन भी हम्म चढ़ गया, सब चढ़ गया, ठीक है। अब हमारे हम्म मन में ये आएगा कि यार हमें लोन भरना है, लोन भरने के लिए साला हमें गैम्बलिंग तो करनी पड़ेगी। और एक माइंड हमारा ये भी बोलता है कि यार अगर मैंने गैम्बलिंग कर लिया, अगर मैं हार गया तो मेरे तो लग जाएंगे पूरी तरीके से, तो मैं छोड़ ही नहीं हम्म पाऊंगा। लेकिन हम बात हम्म, किसकी सुनते हैं, पहले वाले की। हम सोचे कि नहीं यार हाँ पैसे हैं, चलो लगा लिए जाएंगे, हो जाएगा, मैंने पहले भी तो कमाए हैं, मैंने 80,000 हम्म निकाले, 1 लाख निकाले हैं, मैंने कितने सारे पैसे निकाले, मैं आराम से रिकवर कर लूंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती ही नहीं है, 0% पॉसिबिलिटी होती है। अब तुम इतना मान के चलना, गैमलर के दिमाग जो रहता है ना, उसको हमें अच्छे से समझना पड़ता है। जैसे कि जो गैमलर का दिमाग रहता है, जैसे तुम्हारा दिमाग है, अब तुमने अपने मुंह से बोला है ना कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा लोन खत्म हो, है ना, तुम हम्म चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी, तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम गैमलिंग करके छोटा अमाउंट लगाकर इतना बड़ा अमाउंट कमा लेते हैं, तो हमें वो लालच क्रिएट हो जाती है। तो वही लालच गैमलिंग में ना आकर अब वो हमारे लोन पर आती है। इसे हम बोलते हैं डिसऑर्डर। जो काम हम छोटा टाइम में मतलब सॉरी, लॉन्ग पीरियड टाइम उस काम में लग रहा है और लगना ही है, पॉसिबिलिटी नहीं है, हम उस काम को चाहेंगे कि हम फटाफट से कर लें, हम फटाफट से लोन, मतलब आपने अपने लाइफस्टाइल में ये भी देखा होगा कि आप कोई से भी काम करो ना, आपको सब जल्दी चाहिए अभी। ये अपने कुछ नोटिस करी है हाँ आपने? हाँ भैया, पेशेंस नहीं है, पेशेंस पेशेंस, नहीं हाँ, तो रहता वो पेशेंस लेवल हमारा खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि पूरी हमारे तरह से अंदर भैया। लालच आ गई है, हमारे अंदर हम्म लालच आ गई। तो सबसे पहले हमें किस चीज को खत्म करना पड़ेगा? इस लालच को। अब सुनो, हम्म अब बहुत सारे लोगों से तुम बात करो, तुमने मिलिंद भाई से भी बात करी है, तुम 1,000 लोगों से बात कर लोगे, लेकिन जो अभी जो मैं चीज बताने वाला हूँ ना, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हाँ भैया। तुम देखो, अब जैसे कि आप जल्दी जल्दी हर काम को सोच रहे हो, तो आप अपनी एक बार दिन में देखना, आप पूरा एक अपने दिन को पढ़ना, रीड करना कि क्या मैं और भी कामों पर बहुत जल्दी जल्दी फोकस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए मुझे, है ना। जैसे कि छोटा छोटा ये डिसऑर्डर होता है एक, कि जैसे कि इंसान को गैम्बलिंग की लत लगती है, तो वो पैसे ही कमाना नहीं चाहता जल्दी जल्दी, वो हर काम, जैसे कि किसी ने, जैसे कि तुमने किसी को ऑर्डर दिया अपने दोस्त को, भाई तू वहां से रिमोट लिया, उधर वाले रूम में रखा है, अब वो थोड़ा सा जा रहा है चल के, थोड़ा सा बैठ गया, फिर तुम उसे बार बार नहीं 1,000 बार बोल दोगे, अरे भाई कब तक ला रहा है, जल्दी ला यार, मुझे काम है, काम है, ऐसे करके। और तुम्हें ऐसा डिसऑर्डर हो जाएगा कि तुम एक ही काम को बार बार रिपीट करोगे अपनी लाइफ में। तो ये सारी हम्म चीजों को पहले छोटे छोटे से खत्म करनी है, अपन को तोड़ना है। हम्म जैसे कि डेट पास में आ रही है तुम्हारी, ठीक है, हम्म तो वो डेट पास में आ रही है, तो तुरंत आप अपने मोबाइल से दूर हो जाओ। हम्म वहीं पर एक खेल स्टार्ट होगा, जैसे आप दूर होगे ना, तो आपको एंजाइटी होगी, प्रेशर क्रिएट होगा माइंड में, तो उस टाइम आप क्या करोगे? माइंड डाइवर्ट करोगे। माइंड डाइवर्ट कैसे करोगे? बाहर चले जाओ, फोन अंदर रख दो, सीधा बाहर चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ, सीधा बाहर, हम्म घर के बाहर, फोन से दूर वॉक करने चले जाओ। सबसे, अगर आप साइकोलॉजी या फिर कुछ भी, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हम्म बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये लोग पता है क्या बोलते हैं, कि जैसे कि अगर किसी को लत लगी है किसी चीज से, ठीक है, और वो छूट, और उसके लिए वो हानिकारक है, तो अगर उसे छोड़ना है ना, तो उसको, उसकी थिंकिंग को साइड में रख के कहीं माइंड डाइवर्ट करो, और माइंड डाइवर्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है वॉकिंग। आप हम्म फोन अंदर रख दो, स्विच ऑफ फोन में डाल दो, बाहर कितने किलोमीटर जाना है? 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर दूर अपने फोन से चले जाओ, चलते 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 चलते, और रैंडम लोगों से बात करो, रैंडम लोगों से। ये चीज मैंने हम्म करी अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं क्या करता था कि जैसे ही डेट पास में आती थी, लोन वाले से फोन करते थे, तो मैं फोन उधर रख दिया, सीधा मैं चले हम्म गया,
5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर, मैं तो आप मानोगे नहीं, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाना और आना, टोटल मिला के 30 किलोमीटर। ऐसे में क्या हुआ, मेरी बॉडी थकी, ठीक है, हम्म। मेरा ब्रेन भी थका। ब्रेन क्या बोलेगा कि सो जाऊं, तो तुम तुरंत बेड में सो जाओगे, तुम फोन को उठाओगे भी नहीं, इतना भैया थका दो भैया ना। मैं पता है क्या करूंगा। आवाज मैं सुनाई नहीं जो पड़ी आपकी थोड़ी सी। मैं ये बोल रहा था, जैसे मैं जाता हूँ ब्लिंकिट जाता हूँ, ठीक है। हम्म। हम्म। तो मान लो मैं कॉलेज से आऊंगा तो मैं हम्म। फोन ही रूम पर छोड़कर चला जाऊंगा, हम्म। ठीक है। हाँ, मैं यही कोशिश करूंगा, देखो, हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि यही करूं। एक चीज बताता हूँ मैं। अब फोन घर पे भी नहीं छोड़ना है हमें। फोन दूसरा ले लो, 500 रुपए का जियो का फोन आता है, ठीक। हाँ अब आता तो अपने है भाई। अब तुम इतने सारे पैसे गैम्बलिंग में तो लगा ही रहे हो, इससे अच्छा हाँ एक, भैया। बस एक तुम्हें कुछ नहीं करना, एक 500-600 रुपए का जियो का फोन लेना है, कीपैड वाला। उसमें तो तुम हाँ वेबसाइट लॉगिन नहीं कर पाओगे, उसमें तो तुम कुछ हाँ। भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ कॉल वाला हम्म रहेगा। फटाक से सिम हम्म निकाली, जियो के इसमें डाली, वो छोटा कीपैड लेके अपने ब्लिंकिट में काम करने चले गए। वहीं पर आधा किस्सा तो हम्म वहीं खत्म हो गया अपना। मोबाइल से हम कोसों दूर हो गए, हम चाहकर भी अब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमें हम्म। अपने साथ खेलना है, ऐसे हाँ हमें, भैया। ऐसे तुमने सोचा नहीं होगा, तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि यार कैसे निकलूं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैं फोन खरीद लूंगा छोटा तो इसमें मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हमें वो चीज करना है छोड़ने के लिए जो पॉसिबिलिटी नहीं है, जो हम कर ही नहीं नहीं भैया पाएंगे। देखो, आपने जो अभी बोला ना छोटा फोन, मैंने तो सोचा था बट ये तरीका नहीं पता था कि मतलब जैसे जैसे आपने बताया ना कि कॉलेज से आया, हम्म। वो फोन निकाल, इस फोन से सिम निकाला उसमें हाँ। डाला। मैं सोच रहा था हाँ। अगर वो फोन लूंगा तो उसमें नया सिम लेना पड़ेगा, फिर इसमें भी रिचार्ज कराओ, उसमें हम्म। रिचार्ज कराओ, इतने खर्चे। लेकिन उससे ज्यादा मतलब ज्यादा पैसे तो मैं गैम्बलिंग में देख के आ जा रहा हूँ। अगर एक्स्ट्रा वही रिचार्ज भी वही हाँ। 100, 150, 200 का कराना ही और पड़ सुनो जा रहा मेरी है, बात, उससे मेरा देखो, देखो क्या वीक का रहता है। 1,000 रुपए 2,000 रुपए बच रहा है। हाँ, बस भाई 2000 नहीं, लाखों बच रहा है मेरे दोस्त, लाखों। क्योंकि वही तो। क्योंकि तुम सोचो, तुम 15 लाख लॉस करके बैठे हो, अगर तुमने उसी दिन एक सही डिसीजन ले लिया होता, ठीक है। लेकिन खैर ठीक है, इंसान को समझाने वाला नहीं मिलता है। जब इंसान हम्म। की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, तभी इंसान को एक, इंसान के लाइफ में या तो मेंटोर आता है, या तो उसके भैया परिवार समझाते हैं। मैं देखो, मैं अंदर से इतना स्ट्रांग हूँ ना कि हाँ, 15 लाख रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया। एक बात लेकिन बता पता है दे रहा क्या हूँ है, मैं। देखो, इस ये बहुत बड़ी गलत सोच है तुम्हारी, कि 15 लाख तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत गलत सोच है तुम्हारी, कि मुझे पता है कि देखो, तुम स्ट्रांग हो, तुम मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन वो 15 लाख, पता है, वो कमाने में ना हमारे खून पसीने एक हो जाते हैं। भैया भैया देखो, मैं हम्म। अपना फैमिली का जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ मैं ठीक है, आपको, बता। ठीक है। हाँ। मेरे पिताजी जो है वो किसान है, ठीक है। और मेरा ब्लिंकिट में जॉब करने का कारण है हाँ। कि मेरा फैमिली कंडीशन सही नहीं है, ये भी ठीक है। बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। हाँ। और जब जब मैं यहाँ आया था ना तो मेरे हम्म। मेरे पे ज्यादा लोन नहीं था, हाँ। वही 30 से 40 हजार रुपए होगा। तो मेरे ठीक को है। सिर्फ 2,000 रुपए मंथली देने पड़ते थे, ठीक हाँ। है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब से यहाँ आया हूँ वो हम्म। बढ़ते बढ़ते 15 से 16 हजार मंथली चला गया है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो मैं अपने खर्चे और प्लस में ये जो 2,000 का वो था, हम्म। मतलब मंथली डेप्थ जो जा रहा था, बस उसको हाँ। मैनेज करने के लिए मैं इसमें जॉब करना स्टार्ट किया कि मैं अपना जो भी खर्चा है वो निकाल लूंगा। घर से उतना मांगना भी नहीं पड़ेगा, पापा पे उतना प्रेशर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी थे दादा दादी मतलब मेरे कॉलेज आने से पहले ही, मतलब 1 डेढ़ महीना पहले गुजर गए थे। तो फैमिली पे 4 से 5 लाख का ऐसे ही डेप्थ हो गया था, ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों, आधी कॉल रिकॉर्डिंग तो आप लोगों ने सुन ही ली होगी। सिर्फ यही लड़का नहीं, जितने भी जो आईपीएल में सट्टा लगाते हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाते हैं, जो कैसीनो में सट्टा लगाते हैं, तो जैसे ही उनके खाते में पैसे आते हैं वो वैसे ही लॉस कर देते हैं। सबसे मेन रीजन यही है, खाता। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ, हर वीडियो में मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि मेरे भाई खाता बंद कर दो। अब देख ही रहे हो कि जिस किसी भाई से बात करता हूँ उसका एक ही कहना है कि सर सैलरी जैसे ही आती है, जैसे मेरे खाते में पैसा आता है, वैसे ही फटाफट में लगाना चालू कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, आप लोगों को खुद पता है कि भैया खाते में जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही हम लगा देंगे।
और जैसे ही पूरे पैसे आते हैं, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि साला पूरे पैसे लगा देते हैं। सोचो, ये कुछ भी नहीं सोचते कि साला आप लोग 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक काम कर रहे हो गधे की तरह, 15-20 हजार कमा रहे हो, 30 हजार कमा रहे हो, और वो पूरे पैसे एक ही झटके में आप लोग गैम्बलिंग के अंदर डाल दे रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। जो आपकी मेहनत है, जो आप कर रहे हो अपने घर परिवार के लिए, अपने फ्यूचर फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो क्या कर रहे हो आप लोग मेरे भाई? डायरेक्ट पूरा सैलरी आप लोग लगा दे रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। आगे की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। चलिए। हाँ भैया, तो वही बोल रहा था कि मैं अपना कंडीशन और फैमिली का कंडीशन देखकर ही मैं ये सब कुछ करना स्टार्ट किया था। बट ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मैं अब मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ किसी भी चीज में। मतलब एक तो मेरे में पेशेंस नहीं है, जो आपने बोला ना कि कोई भी काम जल्दी करना, वो रियलिटी है कि ऐसा होता है मेरे साथ। होता है ना, क्योंकि देखो मैं यार, अब मेरे 2.5 साल का गैमलिंग में एक्सपीरियंस था। ठीक है, गैमलिंग करी थी मैंने। तो उसके बीच हम्म। पता है मेरे को क्या बीमारी लग गई थी, तुम मानोगे नहीं। कि जैसे कि मैं गाड़ी पार करी, लॉक किया, घर में आ गया हम्म। मैं। ठीक, 5 मिनट बाद मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने गाड़ी लॉक करी कि नहीं करी। मैं गया वापस बाहर, चेक किया, गाड़ी लॉक मिली, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद वापस से मेरे दिमाग में ये आया, अरे यार मैंने गाड़ी लॉक करी कि नहीं। तो ये मेरे साथ रिपीटेडली हो रहा था। सोचो, हम्म। तो किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है। तो वैसे ही अब तुम्हारे साथ भी ये चीज हो रही होगी कि यार मैं हर काम बहुत जल्दी कर रहा हूँ, मुझे मतलब हर काम नहीं, मुझे हर चीज जल्दी चाहिए, मेरे हाथ में हाँ चाहिए। जल्दी, हाँ। और हाथ में हाँ, तो चाहिए चाहिए, और जो मैंने सोचा है, जो मेरे वो साथ भी जो होना बीता चाहिए। है, वो फटाफट से हो जाए, वो हाँ तुरंत हो हाँ। जाए, खड़े पे हो जाए, अब भी हो जाए। ऐसा ऐसे तुम्हारी हम्म। ये मेंटल, इसे बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर। जब इंसान हम्म। किसी चीज में फंस जाता है, लत में एडिक्शन हो जाता है, तो ये मेंटल डिसऑर्डर डिसऑर्डर आता है। तो सबसे पहले देखो, ये अगर हमें ठीक करना है ना, तो सबसे पहले एक हम्म। तो तुम्हें मैंने एक बहुत रामबाण इलाज दे दिया कि भाई तुम्हारी जड़ क्या है, फोन है। ठीक है, तुम्हारी हम्म। लत कहाँ से लग रही है, फोन से लग रही है। क्यों लग रही है? हम्म। क्योंकि तुम्हारे ऊपर लोन है, जैसी डेट आती हम्म। है वैसे ही तुम्हारा डोपामिन भैया रिलीज होता है। एक हाँ चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाँ ठीक हाँ। है। मेरे माइंड में पता है क्या आता है, ये क्रेडिट स्कोर कम होने का मतलब डर जो होता है देखो, ना। डर वर अभी अभी मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, क्रेडिट स्कोर कम भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम अभी एक स्टूडेंट हो, ना कि तुम एक जॉब वाले हो। ठीक है, जब तुम्हारी हम्म। जॉब लग जाएगी, तब क्रेडिट स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। अभी इसका तुम सोच क्यों रहे हो, पहले मुझे इतना बताओ। क्या तुम अभी स्टेबल हो? तुम्हारी लाइफ नहीं एकदम भैया। स्टेबल है, जॉब कर रहे होगा कोई सी 30-35 हजार नहीं की, नहीं नहीं। 50 हजार की? नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट हो। तो क्रेडिट स्कोर का हम्म। सोचना ही नहीं है। क्रेडिट क्रेडिट स्कोर का वो सोचता है जो जॉब कर रहा है, जो अपनी लाइफ हम्म। सेटल कर चुका है, उसके लिए क्रेडिट स्कोर। ये ये बहुत बड़ी थिंकिंग है आप लोगों की, जितने भी स्टूडेंट है। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, मैं भी बहुत सोचता था। लेकिन इस चीज को समझो ना आप, कि क्रेडिट स्कोर, चलो ठीक है, हमारा अगर बिगड़ भी गया तो क्या ही बिगड़ेगा, हम कुछ करते थोड़ी है। हम अभी कुछ कर थोड़ी, अभी अभी आपकी लाइफ सेटल है। आपका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी क्लियर करना है। तो वो आपका हम्म। लक्ष्य है। जब आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, तब क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी हमें इसमें लाइफ नहीं गुजारनी है ब्लिंकिट और डिलीवरी में, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं भैया, हाँ, ये ये तो सिर्फ मतलब फर्स्ट ये तो मेरे लाइफ का पार्ट ही नहीं था, बस वो भाई, वो तो पता नहीं मजबूरी ऐसी कैसे। थी कि ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ पे ला के रख दिया है। ठीक है, हम्म। तो ये चीज हमें बिल्कुल इग्नोर करनी है। और जितना मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि जैसे कि फोन ले लेना, तो उससे तो आधी तुम्हारी टेंशन वो दूर हो जाएगी। ठीक, हम्म। दूसरी चीज ये है भैया कि जब, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि मैं जैसे फोन लिया तो उसमें अदर सिम रखूंगा या यही लगाऊंगा मैं। हाँ, मतलब ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक्स्ट्रा अलग से सिम लूंगा या यही सिम लगाऊंगा मैं उसमें। देखो तुम सिम ले भी सकते हो एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैलेंस उसमें सिर्फ कॉलिंग कॉलिंग का 150 रुपए का डलता है। हम्म। ठीक, नेट डलवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और डेट हो तो डलाऊंगा ही नहीं भैया। नेट बिल्कुल नहीं डलाना है। और हो हम्म। सके, तुम्हें सबसे पहले तो वो फोन वो करना है, नेट। और हम्म। हाँ, हो सके तो तुम जो तुम्हारा जो सिम है ना, जिसमें तुम हम्म। फोन में जो वो करोगे, फोन वाला, हम्म। उसमें भी नेट मत डलवाओ, उसमें बिल्कुल नेट डलवाने की जरूरत नहीं है। और जितना हो भैया एक सके, चीज और मैं सोच रहा था कि जैसे मान लो मेरे को हर मंथ में वही 10 से
मतलब 1 से 10 के बीच में मेरे को लोन देना रहता है, मतलब जो भी 16, 17, 18 हजार जो भी रहता है, हाँ उसी के बीच में रूम रेंट भी देना होता है। हाँ हाँ। तो मैं ये भी सोच रहा था कि मैं अपना यूपीआई ऐप जितना भी है हम्म, डीएक्टिवेट कर दूं, बट फिर माइंड में ये आता है कि कहीं पेमेंट करना रहेगा, कॉलेज जाऊंगा उसमें कैश कहीं रखो, पेमेंट कैश करना रखो, रहेगा। कैश रखो, कैश रखो, सब कैश रखो अपने पास। जैसे सबसे कोशिश तो करता हूँ बट हो नहीं नहीं नहीं, वो पाता है। करना है, वो करना है, आप कोशिश नहीं करना है। अभी जो मैंने चीज बताई है ना आपको, अभी आपके हम्म। पास अकाउंट में कितने पैसे हैं? भैया देखो, मेरा रिचार्ज खत्म होने वाला है कल हाँ, सुबह 10 बजे तक। ठीक है। मेरे अकाउंट में देखो टोटल मेरे पास 9200 रुपए थे, बानवे हाँ सौ सत्तर या 69 रुपए। हाँ 9000 रुपए मैंने हार गया। हाँ, 270 रुपए मेरे अकाउंट में बचे हैं जो कि रिचार्ज के हैं। ठीक ठीक है। है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें से भी 20 रुपए का अभी मैंने वो माउंटेन ड्यू पी लिया, हम्म, तो वही 250 बचे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, अब नेट हम्म। डलवाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता रहा हूँ भैया, जैसे हाँ मैंने अपने फैमिली को बोला है कि मेरे को हाँ 5 तारीख तक एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को कॉलेज में पैसे देने हैं, जो हाँ कि मेरे को रियलिटी है। हाँ, भैया ये मतलब ऐसा नहीं है कि मत डालना, लेकिन बस ये किसी को पता ना चलना चाहिए। मतलब मेरे को जुलाई से अगस्त तक ये कॉलेज में देने हैं। ये ठीक है, वाली मैं लेकिन पार्ट वो काट दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ठीक है, नहीं। हाँ, तो देने हैं, तो मैंने फैमिली से ये बोला है कि मेरे को अभी देना है, क्योंकि मेरा कोई एग्जाम हाँ देने नहीं देगा। हाँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए अब हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% चांस है कि हो जाए। हम्म, अगर नहीं हो पाता है तो मतलब मेरा जितना भी है वो पेनल्टी वगैरह लगेगा लोन वगैरह में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज है। देखो क्या, क्या है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अभी एग्जाम की दिक्कत है ना तुम्हें, बस जैसे ही तुम्हारे हम्म। एग्जाम हो जाएंगे फिर तुम जॉब करने लग जाओगे, ठीक है। वहां हाँ। से तुम महीने का 30 से 35 हजार कमाओगे। जब 30 से 35 हजार हाँ। कमाओगे तो धीरे धीरे लोन चुकाना, ऐसा नहीं कि तुम एक ही बार में कर दो। अब जैसे कि नहीं मैं, भैया, मैं ही पता है, हाँ, मैं ये 2 3 बार मैं ये कर चुका हूँ, आपको हम्म, बता रहा हूँ। घर से पैसे आते थे किसी हम्म, भी चीज के लिए, या हम्म, मतलब मैं ही कमाया कहीं से किया, एक बार में ही पूरा पेमेंट कर देता था। मेरे को नहीं, जहां तक लग रहा है यही सबसे मेरा बड़ा गलती था, क्योंकि देखो, अगर उस ऐप हम्म, में हम्म, एक बार मैं पेमेंट कर दिया, तो हम्म, वो उस क्योंकि मेरा तो वो लत खत्म नहीं हुआ है, हम्म, तो वो उससे निकलने का मतलब चांस तो बन गया ना। जैसे मान लो अगर 12 महीने का मैं लिया था, हाँ उसमें 4 महीने पेमेंट कर दिया, हाँ हाँ, ठीक है, 8 महीने बाकी है, अब एक बार उसमें डाल दिया तो वो तो हाँ उससे निकलने का चांसेस बढ़ गया। हाँ, वही चीज है। मैं कल या परसों यही सोच रहा था, जो हाँ आपने अभी बोला ना, तो अभी हाँ स्ट्राइक किया कि ये भी गलती मेरा ही है। हाँ, आपने जो बोला ना पेशेंस, पेशेंस सही बात है कि पेशेंस से धीरे धीरे ही उसको खत्म करना है। अगर एक बार में वही, पेमेंट कर दिया तो वो देखो सबसे निकालना क्या है का कि चांस बन अब मैं जाता तुम्हें है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ जैसे भैया। कि हमें बुखार होता है, ठीक, हम्म। हमें बुखार होता है। अब बुखार क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में गंदा वायरस आ जाता है, ठीक है, समझना, ऐसे एग्जांपल के थ्रू हम्म। समझा रहा हूँ बस, ठीक। हम्म। गंदा वायरस आ गया, हमें बुखार हो गया, फीवर आ गया, हम डॉक्टर के पास गए। मुझे एक हम्म। चीज बताओ, क्या डॉक्टर एक ही डोज में तुम्हें ठीक कर देगा? नहीं। नहीं कर देगा ना। बुखार नहीं। तुम्हें होता है, खांसी जुकाम बुखाम होता है, कितने दिन लगते हैं कम से कम? अगर मैं कम से भाई कम दिन बोलूं तो 3 से 4 दिन, ठीक है। हाँ, 5 दिन का वो है ना, दवा दे ही देता है। 5 दिन का दवा देगा, उसके बाद में हमारा इन्फेक्शन रहता है बॉडी में। तो वैसे ही उसके बाद अभी बोलता ये है सोचो फिर कि आपको आइएगा। इन्फेक्शन हुआ है गैम्बलिंग का, हम्म। आपको धीरे 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 टुकड़ों में कर करके उसको करना है। अब देखो 30 35 हजार आएंगे तुम्हारे पास, उसमें से हम्म। जितना लोन है, जितना महीने की बन रही है किस्त, हम्म। ईएमआई जितनी भी बन रही है, उतना ही देना है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं देना है। जितना पैसा हम्म। बचेगा, ठीक, हम्म। उसमें से खर्चे को निकालो, सब निकालो, हम्म। तुम्हारा वो सही हो गया, ठीक। जितना हम्म। पैसा तुम्हारा बचेगा उतना घर वालों को हम्म। सेंड कर दो, हम्म। ये चीज करो, या फिर पूरा कैश। और हाँ, मैं एक और चीज बोल नहीं रहा नहीं, हूँ कि पूरा सबसे कैश में बड़ी। रखना, पूरा कैश में रखना अपने पास, पूरा हाँ भैया। पूरा। क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में होगा तो हम्म। तुम डेफिनेटली जाओगे वेबसाइट में। और मैं एक और चीज हाँ, बोलना ये चाहूंगा तो कॉमन कि सी बात है भैया, हाँ, हमेशा हुआ है। और मैं एक और चीज समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो, हम्म। अभी अभी तक मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैं तुम्हें वापस से रिकॉल कर रहा हूँ कि तुम्हें सबसे पहले 5 दिन के अंदर तुम्हें कीपैड फोन हम्म। लेना है, ठीक है।
हम्म सिम सिम दूसरी भी लोगे वो भी चलेगा और लेना ही पड़ेगा। और तुम लेना हम्म सिम, उसमें भी रिचार्ज कराना सिर्फ 150 रुपए का, ठीक है, और उसमें भी हम्म 150 रुपए करवाना। अब तुम जब हम्म फोन ले लोगे, उसको ये मत समझना कि ये जो मैंने नया फोन लिया है छोटा वाला कीपैड वाला, ये मेरा हम्म सेकेंडरी फोन है। लेकिन वो सेकेंडरी फोन नहीं, वो तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए। जो तुम्हारा वो हम्म स्क्रीन वाला टच स्क्रीन वाला फोन है ना, उसको इस हम्म तरीके से रख दो कि वो एकदम लावारिस पड़ा हुआ है, उसका कुछ यूज ही नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हम्म किसको दोगे? तुम वो कीपैड वाले फोन को दोगे। घर में भी अगर तुम रहोगे, जहां पर भी तुम रेंट वेंट जो रूम में रहते हो, वहां पर भी तुम हम्म कीपैड फोन यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए। बाकी जितना तुम्हें टाइम मिलेगा तुम अपनी यूपीएससी की पढ़ाई में दोगे, ठीक है। दूसरी चीज ये हम्म हो गई। और मैंने बताया कि टुकड़ों टुकड़ों में हमें सब चीजें करनी है। टुकड़ों हम्म टुकड़ों में हमें सब चीजें लोन लोन धीरे धीरे कर करके वो चीज करना है। देखो, अगर तुम इस तरीके से चलोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल 1 साल के अंदर तुम्हारा पूरा टेंशन क्लियर हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरीके से वर्क भैया करेगा, काम भैया, करेगा। एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा हाँ आपसे, ठीक है। हाँ अगर मैं 2 महीने आप जैसे बोल रहे हो ना, हम्म, अगर ऐसे 2 महीने रह गया ना, हाँ हाँ, तो फिर मेरी पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, रियलिटी बता आराम रहा से हूँ। हो जाएगी। देखो, मेन बात क्या है ना कि आज तुम कुछ मत कर, तुम्हें कुछ नहीं करना है आज। सिर्फ और सिर्फ हम्म कहाँ जाना है? फोन रख दो, ठीक है। वॉक करने 5 किलोमीटर दूर चले हो आज, बस तुम कर लेना। तुमने तुमने भाई माना होगा, कुछ भी मुझे माना होगा, इसलिए फोन किया, ठीक है, मुझसे जी बात भैया। करी, ठीक है। और हम्म तुम अपने भाई मानते होगे तो फोन रखना, ठीक है, और हम्म निकल जाना। तुम निकल जाना, बस ठीक। कहीं भी निकल जाना, मैं बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर दूर। और वहां पर तुम सिर्फ और सिर्फ ये सोचोगे कि मैंने अपनी लाइफ में गलती क्या करी है, मैं इसको धीरे हम्म धीरे करके कैसे ठीक करूंगा, है ना। हम्म और जितने भी लोग हैं सर्कल, जो तुम्हारे सर्कल में गैम्बलिंग करने वाले, उनको कैसे धीरे धीरे करके अभी इन लोगों से बात करना बंद करना है, धीरे धीरे इनको भैया, उन हटाना लोगों है। से तो कब का बंद कर दिया भैया। चलो ग्रेट, वो चीज तुम्हारा क्लियर हो चुका है। बाकी अभी जो हम्म मैंने बताया है, जो वही तुम सोचोगे जो मैंने अभी बताया है उस वॉकिंग के दौरान पे। और हम्म ये तुमने सोच लिया, फिर वहां हम्म पर जितने भी तुम्हें जो रोड पर जो गरीब लोग दिखेंगे ना, गरीब लोग जो हम्म बैठे हुए हैं ऐसे ही, अंकल वंकल जो बुजुर्ग, उनसे बस तुम बात कर लेना, कैसे हो अंकल, हम्म और यहाँ पर बैठे हो, ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं है आपको, है ना। ऐसी नॉर्मल हम्म बात बात करो, उनके बारे में जानो। तो इससे ना क्या हो रहता है ना कि जब हम दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं ना, तो हमारा ऑटोमेटिकली मूव ऑन होने लग जाता है उस चीज से। हम्म हम दूसरे की सुनेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हारी कल कॉल रिकॉर्डिंग डाल दी, ठीक। कॉल रिकॉर्डिंग डालने के बाद मेरे वीडियो पे अगर 1000 व्यूज आ गए, और जिसका ढाई हम्म से 3 लाख लॉस है, तो वो सोचेगा कि यार इसके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इसने इतना सारा कुछ फेस किया है, तो साला मेरा तो 2.5 लाख का लॉस है, हम्म मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। तो ये एक सही बात। साइकोलॉजी है। हम अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, और उस आवाज में अगर दर्द तुम्हें लगता है ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं यार, मेरे ये इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों लोग रहते हैं, और एक ऐसा मैं ही बंदा क्यों हूं जो इस चीज में फंसा हुआ हूँ। इतने सारे भी तो लोग हैं, वो भी तो फंसे हुए हम्म हैं, इतने सारे लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जूझ रहे हैं। मतलब किसी का 1 करोड़ लॉस है, तो वो बाहर भग गया है शहर में, फिर वो कैसे रह रहा होगा, कैसे जी रहा होगा। तो जब तुम अपने माइंड में ये सब थिंकिंग लाओगे ना, तुम्हारे भैया भैया, ऑटोमेटिकली। जब मैं आपका और वो मिलन भैया का मैं वीडियो सुनता हूँ, हाँ मतलब अंदर से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ ना, हम्म, अपने फोन में मतलब जेब में फोन रख के हाँ ब्लूटूथ लगाए हुए रहता हूँ, और मैं मतलब मेरा पिकिंग का काम है तो भाग भाग के ही करना पड़ता है। हाँ मैं हाँ, लगभग 4 घंटे में 2.5 से 3 घंटे आपका और उनका वीडियो सुनता हूँ, और मैं हम्म, खुद को ये बोलता हूँ कि भाई तू नहीं छोड़ेगा तो तेरा भी ये हाल ये करोड़ लोगों में ही आएगा वही जो करोड़ वही। हार चुके हैं। हाँ, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा एक अपने दिमाग में ये बात फिट कर लेना कि जुआ सट्टा 1-2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में नहीं छूटता। जैसे भैया नहीं कि छूटता, सही जैसे बात है, कि मैं पता है। हाँ, मैं मैं एक और चीज बता रहा हूँ। जैसे हाँ कि बताइए। तुमने आज जुआ सट्टा छोड़ने का सोचा है, तो वो हम्म 6 महीने बाद
20% तुम्हारी जिंदगी से छूटेगा, इतना याद रखना। मतलब एक टाइम पीरियड चलता है, जैसे कि हम्म हम गैम्बलिंग कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन जब हम छोड़ने का सोचते हैं ना, तो तब हम हफ्ते में 4 बार करते हैं, फिर 1 महीने हम्म बाद 2 बार करते हैं, फिर और 1 महीने बाद 1 बार करते हैं, फिर और 1 महीने बाद महीने में 4-5 बार करते हैं, फिर ऐसे 6-7 महीने के बाद हमें तब इसका लालच लगता है, जब हमारे पास पैसे नहीं रहते या फिर हमें लोन भरना पड़ता है। तो ये एक पीरियड चलता है ये। अभी तुमने लास्ट टाइम हम्म। गैम्बलिंग कब करी थी? आज आज ही करी ना? वैसे तो आज या कल करी हाँ थी? भैया। इससे पहले कब करी उससे थी? उससे पहले 24 को किया था। ठीक अच्छा, है। तो 24 को किया था। आज कितनी तारीख है? आज 30 है, 6 दिन। 6 दिन हो गए। 6 दिन में 1 बार कर रहे हो जी। गैम्बलिंग? 1 महीना पहले हाँ उठा के देखो कितने बार कर रहे थे। भैया, 1 महीना पहले तो ऐसा था कि मतलब वीक में छोड़ो, मंथ में 1-2 बार किया था। ठीक। उससे मतलब जैसे ही फरवरी, मैं बोल तो रहा हूँ 12 फरवरी, हाँ उससे पहले हाँ उससे पहले मैं अगस्त में छोड़ा था। उससे पहले एक दिन भी नहीं किया था। उसके बाद मतलब अगस्त में छोड़ा था, उसके बाद सीधा फरवरी में ही इंटर हुआ था। हाँ, ठीक है। ये चीज और है। उसके बीच में मेरी लाइफ ऐसी थी भैया। उस टाइम भी मैं ब्लिंकिट में जॉब कर रहा था। उस हाँ टाइम भी मेरा ये लोन चल रहा था, लेकिन 6 से 7 हजार रुपये मंथली जाता था। हाँ और उस टाइम मैं ज्यादा मेहनत भी नहीं करता था। 8 से 10 हजार रुपये महीने कमाता था। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था भैया, रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब इतना सही चल रहा था ना, मतलब हम्म 3 से 4 महीने ही छोड़ा हूँ मैं हाँ बीच में। हाँ लेकिन उतना ही दिन में मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, मतलब हाँ इतने अच्छे से मैं रह रहा था कि हाँ। भगवान मतलब पता नहीं किसका नजर लगा कि फिर से मैं इसमें आ गया भैया। देखो, होता क्या है कि हमें गैम्बलिंग छोड़ने के लिए ना हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है। ठीक है। हमें हम्म उन दिनों को याद करना पड़ता है जो हमारे सबसे अच्छे दिन गए हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हो आपने छोड़ दिया था, तो आप एकदम मस्त जी रहे थे, कोई हाँ सही टेंशन नहीं में था, भैया। है ना? जैसे ही मेरे अकाउंट में पेमेंट आते थे, मैं या तो अगर लोन के लिए देना रहता था, जैसे उस टाइम हाँ वो जैसे खुद से पेमेंट करना रहता था, तो खुद से पेमेंट करके अपने खर्चे का कुछ पैसे रख लेता था। दो हाँ तीन सौ रुपए कैश निकाल के पर्स में रख लेता था। हाँ और उसके बाद जो भी पैसे तो बचते नहीं थे, 200-300 जो भी बचते थे वो रूममेट को दे देता था, कि क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग रहते हैं ना, तो ग्रुप में पैसा देना पड़ता है। 500-1000 हर वीक में देना पड़ता है। तो जो भी पैसे बचते थे मैं उसको दे देता था, और बोलता था अगर एक्स्ट्रा जो पेमेंट होगा हाँ। तुम कर देना भाई, मेरे अगला वीक में जैसे ही आएगा मैं तुमको दे दूंगा। ऐसा ही चल रहा था मेरा वो तो सारा कुछ। वो तो अपना लाइफ है, वो तो सब चलता रहता है, वो हमें देखना ही पड़ता है सब मिलजुल कर। और चलो हम्म ठीक है। अब अपनी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन ज्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं ये तुमसे जाते जाते ये पूछना चाहूंगा कि अभी हम्म। जितना भी मैंने तुम्हें समझाया, तुमने क्या समझा है? बताओ, तुम्हें गैम्बलिंग छोड़ने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे बताओ, सबसे तुमने पहले क्या मेरे सीखा? को ये फोन छोड़ना है, और हम्म। कीपैड फोन लेना है। ठीक ठीक है। है। और और दूसरी चीज की मतलब लोन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हम्म। उसको मतलब जैसे होता है ना कि जैसे जैसे ईएमआई आ रही है वैसे ही देना है, एकाएक हाँ सारा पेमेंट क्लियर नहीं करना है। ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो आपने बोला कि फैमिली को दे देना है, हम्म। लेकिन मैं अपने बहन का अकाउंट मेरे पास है, उसका हाँ एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो ठीक जो भी अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पेमेंट आएगा मैं उसी में डाल दूंगा। मैं ये सोच ठीक है। लिया, आप जैसे ही उस बहुत टाइम बढ़िया। बोले कि हम्म। फैमिली को देना है, तो एक्स्ट्रा जैसे ही पेमेंट आएगा मैं अपनी हाँ बहन को अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है। और वहां से मतलब कोई जरिया ही नहीं है मैं मतलब मेरे पास आने का। अगर मैं रूममेट को देता हूँ हाँ तो उससे तो मैं कोई ना कोई बहाने से ले लेता हूँ, भाई दे देना भाई, एक हाँ एक 2 घंटे में दे देते हैं, एक हाँ मतलब बोल के ले ही लेते हैं। ठीक है। और अभी आपने ये बोला कि मतलब अभी 5 किलोमीटर कम से कम चलना है हाँ, मेरे को। जब तो मैं यही। जब तुम्हें मतलब वो तो चलना ही है रोज, ठीक है। और फिर उसके हम्म। बाद ये करना है कि ऐसे रोज रोज चलोगे तो भाई तुम, अच्छी बात नहीं है नहीं, वैसे रोज चलना, रोज नहीं। है ना? लेकिन जब रोज लालच आए, भैया जब देखो, तुम्हें क्रेविंग हो। मैं बता तो रहा हूँ, हम्म मैं हर दिन हम्म। 5 से 7 किलोमीटर से ज्यादा ही चलता हूँ, क्योंकि आपको बता तो रहा हूँ लगातार पिकिंग का जो जॉब है ना। नहीं मेरे दोस्त, नहीं पिकिंग। नहीं, वो तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने अभी वही हाँ। चीज देखो, काम जो करते हैं ना, उधर चलना हम्म एक अलग चीज होती है। और रोड हम्म। पर निकलने को, पता है मैंने क्यों बोला है तुम्हें? अच्छा तुम बताओ, मैंने तुम्हें रोड में निकलने को क्यों बोला है? बताओ जरा, सोचो। इस कारण की क्योंकि रोड पे हर तरीके के लोग मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे राइट, बुरे। बिल्कुल एकदम सही। और
हर तरीके के लोग मिलेंगे, उनसे बातें करोगे तो उनकी प्रॉब्लम हम्म जानोगे, और फिर अपने आप को उनसे रिलेट करोगे तो पाओगे कि यार मेरी तो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ठीक हम्म है, यहाँ तक तुम अच्छे से समझ गए ना तीन चार चीज। अब जी। लास्ट तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया सा, ठीक है। हम्म, पहले मेरे सवालों का जवाब देना, उसके बाद में इसका हाँ रीजन समझाऊंगा कि ये मैंने क्यों बोला है। तुम्हारे तुम्हारे लाइफ ठीक। से रिलेटेड है, ठीक है, तुम्हारे लाइफ ठीक से है ठीक। रिलेटेड है। तो मुझे ये बताओ कि दो बच्चे हैं, ठीक, हाँ जो भैया। पैदा हुए हैं आज ही। हम्म अब एक बच्चा गरीब गरीब घर में उसको भेज दिया है, मतलब कहाँ, झुग्गी हम्म झोपड़ी में, ठीक है, हम्म जहाँ पर लड़ाई चलती है, मारपीट चलती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब चलता है, ठीक है। 10 साल के लिए हम्म अपन ने उसको वहां छोड़ दिया, ठीक। हम्म और एक ऐसा बच्चा है जहां पर अपन ने ऐसी जगह छोड़ दिया कि एकदम पूरी लग्जरी लाइफ, मतलब अमीर हम्म लोग रह रहे हैं, कार से नीचे ही हम्म नहीं उतर रहे हैं, एकदम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। हम्म तो 10 साल बाद अगर तुम उठा के देखोगे उन दोनों बच्चे को, तो हम्म। कौन आगे निकलेगा ये बताओ। भैया देखो, और ऐसे तो सोच किसकी दोनों अच्छी अपने रहेगी। सोच तो ये जो लग्जरी लाइफ है उसकी ही रहेगी। हाँ, ठीक है। अब हाँ। ये है कि जो 10 साल जो झुग्गी झोपड़ी में रहा है, उसे पैसे कैसे कमाने हैं उसको तो यही नहीं पता, ठीक है। हम्म लेकिन जो 10 साल उधर लग्जरी लाइफ वाला जो बच्चा जो है, उसको शुरुआत से ही अच्छी चीज बताएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, दुनिया के साथ चलना कैसा है, क्या करना कैसा है। तो ये सब हमारा कहाँ क्रिएट होता है, माहौल क्रिएट होता है। हम जैसे हम्म माहौल में रहते हैं, हम जैसे परिवर्तन में रहते हैं, उस हिसाब से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। हम्म तो एक जिंदगी में एक ऐसा रखना, मतलब सोच रखना कि जैसे तुम ये खत्म कर दोगे, ठीक है, हम्म अपना पूरा अपना पूरा लोन वोन अभी आज से तुम जो भी अपना कदम उठाओगे धीरे धीरे करके खत्म करो, उसके बाद हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि चतुर हो, चंट हो, हम्म चालाक हो, और जो तुम्हारी हम्म कैटेगरी के हैं। कैटेगरी मींस क्या, तुम्हारा सपना क्या है, यूपीएससी क्लियर करना। तो तुम्हें उन लोगों हम्म। के साथ रहना पड़ेगा, ना कि ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो कि सिर्फ और सिर्फ महीने के 15-20 हजार कमाने का सोच रहे हैं, हाँ भैया। ठीक है। तो ये मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था भैया। ठीक है। जैसे मैं मतलब मेरी माँ नहीं है, ठीक है। अच्छा। मेरी एक बहन है हम्म। जो अभी ग्रेजुएशन कर रही है, ठीक है। ठीक है। तो मतलब मेरे को कभी कभी इसके बारे में ये टेंशन होता है, जैसे उसकी हम्म। शादी वगैरह करनी है तो हम लोग का जो भी हम्म। कास्ट वगैरह है उसमें थोड़ी वो दहेज वगैरह ज्यादा है। तो मतलब अगले 2 से 3 सालों में, 3 सालों तो मैक्सिमम हो गया, 3 से 4 साल, हाँ। मतलब मेरे घर में 25 से 30 लाख मिनिमम खर्च है, जो ठीक। रियलिटी है। हाँ। पागल हो जाता हूँ कि मैं अभी तो ये हाल कर रहा हूँ, आगे मेरे को जब ये सब करना पड़ेगा, जैसे हाँ। इतने पैसे हाँ। कहीं से ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा, हाँ। तो मैं आगे क्या करूंगा, खुद को कैसे रोकूंगा, बस इसके लिए थोड़ा सा टेंशन होता है कभी कभी। चलो इसके लिए भी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ और समझा भी दूंगा, चलो ठीक है। देखो, हम्म अब एक इंसान को कैंसर है, ठीक है। अब एक हम्म इंसान को कैंसर है और डॉक्टर ने उसे जैसे कि सपोज कैंसर क्यों हुआ है, सिगरेट ये सब पीने से, दारू वारू। हाँ, गलती डॉक्टर ने उसी की थी। डॉक्टर ने क्या बोला है उसको, साफ मना किया, तुम नहीं पियोगे, तुम नहीं करोगे, हम्म नहीं तुम्हारी जिंदगी कम बचेगी। लेकिन वो उसी उसी चीज में घुसेगा, उसी चीज में वापस बार बार घुसेगा, तो वो क्या ठीक हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा ना। तो वैसे ही तुम नहीं मुझे एक बात बताओ कि वो घर का, अभी तुम्हारी बहन कितनी छोटी है, कितनी बड़ी क्या है। बोल, मतलब मेरे से 1 साल छोटी है बस। छोटी है ना, 1 साल छोटी है। हाँ हाँ तुम्हारा ये लोन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हिसाब से जितना तुम मेहनत करते हो 1 साल के अंदर तुम पूरा ठीक कर लोगे, हाँ, वो कर अगर लोगे। छोड़ दिया भैया, मैं अगले नहीं अप्रैल मुझे नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बस तुम मेरे सवालों हम्म का जवाब दो, क्या तुम 1 साल हम्म के अंदर कर लोगे लोन वोन सब, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छे से। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हारी बहन 1 साल के अंदर शादी कर लेगी क्या इतने जल्दी, नहीं नहीं, वो करेगी तो नहीं ना। कर। उसको टाइम है, हम्म अभी 3-4 साल टाइम है। तो 1 साल में जब हम्म तुम्हारा पूरा लोन कवर होगा, सब होगा, हम्म तो ये बात तो टेंशन खत्म ही हो गई कि उसकी शादी तो हो नहीं रही है अभी, ठीक है। एक हम्म प्लस पॉइंट ये है। दूसरी चीज ये है कि 1 साल में तुम्हारा खत्म सब, क्लियर, गैम्बलिंग से कोसों दूर।
दूसरे साल में हम्म तुमने अच्छे से पढ़ने पे मन लगा लिया, 1 साल के अंदर जॉब वॉब लग जाएगी कहीं ना, तुम इतने मेहनती हो इतना मुझे पता है, कहीं ना कहीं तो अपनी जुगाड़ लगा लोगे गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, 1 साल के अंदर वो हो गई, एक तुम्हारी मंथली सैलरी बेस बन गई, दैट्स इट, हम्म खत्म कहानी। इतना आगे की सोचना ही क्यों है? मैं एक बात बताता हूँ, हमें ना आगे की सोचना है, ना हमें पीछे की सोचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। अभी हम अच्छा करेंगे, अभी हम अच्छा सोचेंगे तो आगे चल के हम हमारी लाइफ सिक्योर कर ही लेंगे। तुम्हारी बहन की अभी शादी थोड़ी हो रही है, जो तुम अभी इतना टेंशन ले रहे हो कि मेरी बहन का क्या होगा, कैसे शादी होगी, पहले अपने जो ये तुम्हारा फेस चल रहा है उसको तो निकालो। समझ रहे हो बात को? दिमाग में फिट हुई हाँ मेरे? हाँ ठीक है, तो वो अभी ठीक टाइम है पीरियड बहुत आगे है मेरे भाई, बहुत आगे है। मल्टीपल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जिस चीज पे तुम्हें फोकस करना उस चीज पे करो। अभी गैम्बलिंग को अपनी लाइफ से दूर भगाओ। अभी अपने ऊपर फोकस करो। बहन की शादी देखो, जब पता है क्या रहता है ना, जब जैसे कि टाइम पास में आएगा ना तुम्हारी बहन की शादी का, आ रहा 1 साल बीता, 2 साल बीता, भले ही तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भले ही तुम्हारे पास खानदान के पास कितने ही पैसे नहीं है, लेकिन एट द एंड मोमेंट पे कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। भैया हाँ ये यार। देखो, उस टाइम का तो बात अलग है। मैं ये हाँ बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ मतलब पिछले 4-5 सालों में जो भी मैंने किया, एट हाँ। द एंड कहीं ना कहीं से वो तो होता ही है। हम्म मैं गैम्बलिंग में हार भी गया, फिर हम्म भी कहीं ना कहीं से वो तो पैसे आ ही जाते हैं। लेकिन जब होता है ना कि मतलब अगर आप सोचने लगे तो सारा कुछ एक एक बार ही खिचड़ी पकने लगता है माइंड में। हाँ, वो तो वही फिर कंडीशन हो जाता है। वही है ना कि हमें सैंडविच नहीं बनना है। हमें 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 धीरे 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 एक ब्रेड की लेयर करनी है। हमें फिर धीरे धीरे उसमें हम्म। आलू का मसाला लगाना है, तो वो धीरे धीरे। अब क्या है कि गैमलर कहाँ टेंशन लेता है, पता पहले का है भैया, पास्ट का बहुत सोचने एक लग चीज जाता मैं अभी अभी क्लियर हो पाया। है। हाँ जैसे मैं हर चीज सोच रहा था लोन जल्दी क्लियर करना है, अभी मेरे को हाँ। समझ में आया कि मेरे से छूट क्यों नहीं रहा है ये। बस मैं सब कुछ जल्दी करने के कारण में ये मतलब मेरे से नहीं छूट वही रहा है, सब कुछ वही जल्दी करना है वही बस। वही चीज, यही चीज। और मैं लिख और सुनो, मैं तो देखो हम्म जिससे मैं बात करता हूँ ना, मैं उसकी पूरी हम्म पहले कंडीशन जानता हूँ, क्या है कैसा क्या है, और मैं मल्टीपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है ना कि मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम्म 2.5 साल से अगर रोज दो दो तीन तीन बंदे से बात करता हूँ तो मुझे उसकी साइकोलॉजी पकड़ में आ जाती है। इसलिए मैंने तुम्हें, हम्म तुम जिस एज में हो तुम्हारे एज के हिसाब से मैंने बात करी, तुम्हें हर एक एग्जाम्पल दिया। तो अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां पर तुम्हारी गाड़ी अटक रही, एक तो जल्दी कोई काम नहीं करना है। जिस काम को छह हम्म महीने लग रहे हैं उसे 6 महीने लगने दो। अगर कोई हम्म। प्लास्टिक की बोतल 3 दिन में बन रही है तो उसे 3 दिन में बनने दो। अगर हम एक दिन में बनाने की कोशिश करेंगे तो या तो उसका ढक्कन छोटा हो जाएगा, या तो प्लास्टिक की बोतल पिचक हाँ जाएगी, सही बात है, या उसमें तो वो कुछ ना हो कुछ जाएगा। तो डिफॉल्ट आएगा ही, डिफॉल्ट सही बात आएगा है। ही, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ भाई। ये बस अपने दिमाग में फिट कर लो। लाइफ स्मूथ चलेगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आज से। जितना है मक्खन जिएंगे, पता है भैंस की आंख, मैं माइंड ड्यू पी अपना लो ना। अपना भैया हाँ अननोन नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल, दो बहुत तीन दिन बढ़िया। पहले किया है मैंने, क्योंकि मैं ये सोच लिया कि अब अगर मतलब लोन नहीं क्लियर होगा तो वो कॉल आएंगे ही आएंगे। उससे भी बिल्कुल सही मेरा बात। माइंड सेट खराब होगा, जो भी मैं सोचा हूँ आगे करने को। तो उससे बेटर है कि अब जो भी है, अब आज तो ये भी क्लियर हो गया कि क्रेडिट स्कोर खराब हो चाहे कुछ भी हो, हाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक चीज और बस। मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो डालोगे, हाँ हाँ कल मैं मिलन भैया का वो वीडियो देख रहा था जिसमें शॉर्ट्स उन्होंने डाला था, उसमें हाँ एक बंदे ने कमेंट किया था कि मेरी मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा 30,000 लॉस है। हाँ हाँ तो वो मैंने उस पे कमेंट किया था, भाई जितनी जल्दी हो सके उसे हाँ मतलब तुम छोड़ दो, उसे भूल जाओ हाँ हाँ। कि वो कब उससे मतलब 30 से वो दोगुना 30 तेगुना लाख हो बन जाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ, मालूम नहीं कब चलेगा। से कब मतलब उससे दोगुना तेगुना हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हम्म। मैं आप मतलब जो भी देखेंगे ये वीडियो, मैं हाँ, उनसे यही बोलना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल अपना कि सुधार। अगर मान लो अगर तुम 2 से 3 लाख या 5 लाख की लॉस में हो ना भाई, हम्म। तो तुम छोड़ दो। मतलब बिल्कुल। जब मेरा 7-7.5 लाख लॉस था, मैं हाँ। उसके बाद 4 4 महीने 5 महीने लीव किया था इसे। हम्म। फिर उसके बाद ये 7.5 से 15 कैसे हो गए 4 से 5 महीने में, मालूम नहीं पड़ा। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। तो जितनी जल्दी हो सके जो भी भाई इसमें फंसे हैं, हम्म। उनसे मतलब हाथ जोड़ के यही है कि भाई अब तुम मतलब वेबसाइट को पैसा देना बंद कर दो, खुद पे अपना जो भी पैसा है खुद पे लगाओ भाई। वही, बिल्कुल सही बात।
ये चीज है। तो होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी मेरे भाई, है ना? तो अपनी हाँ थोड़ी कॉन्वर्सेशन ज्यादा लंबी खिंच गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसा है कि मुझे तुम टच में रहना, अपना पूरा हाँ स्टोरी भैया। रोज मतलब व्हाट्सएप पे सेंड कर। मैं पता हाँ है भैया, हाँ। मैं सारा अपना फोन से जो भी हम्म, सोशल मीडिया था, मैं ये नया अकाउंट बनाया हूँ, लगभग पाँच बहुत छह अच्छा, महीने से डिलीट कर चुका हूँ। बहुत ठीक है। बढ़िया। और सुनो, 1 महीने बाद मैं तुम्हारी वापस से स्टोरी लाऊंगा, और वो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसमें बोलो कि भैया मैं इतना अच्छा भी फील कर रहा हूँ, ये सुनना है मुझे सब स्टोरी में। ठीक है, हाँ भैया, क्योंकि वो मैं, होगा अब। हाँ, मेरे को जो जड़ था वो समझ में आ चुका है। बस, ठीक है। हाँ, अब देखो, आगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसमें जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और फिर अपन करते हैं 1 महीने बाद बात, ठीक है? ठीक है भैया, मैं खुद ओके, आपको मैसेज करूंगा एक महीने बाद। बिल्कुल और हो सके तो मैं हर दिन का अपडेट भी दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, क्योंकि इंस्टा में रोज 15 से ओके। 20 मैसेज आते हैं, तो वो नीचे चले जाता है चैट्स, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। ओके ओके। हाँ मेरे भाई, जो भी बंदा यहाँ तक पहुंचा है, तो मेरे भाई आप लोग 100 में से उन 1% लोगों में से एक हो जो कि अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। देखो यार, वीडियो अगर आप लोगों ने लास्ट तक सुनी होगी, बीच में मेरा इंट्रो भी सुना होगा जो मैंने दिया होगा सजेशन कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? मेन रीज़न क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने बीच में स्किप कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो पूरा देखा ही नहीं होगा, तो उन लोगों को छोड़ दो। जिन लोगों ने यहाँ तक सरवाइव कर लिया, मतलब आप सही में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हो, तो देखो पूरा ओवरऑल जो निकल के आया है इस कॉल रिकॉर्डिंग से, तो बेसिकली 3 से 4 चीज़ें ये अगर कर लोगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस भाई को बोला है कि वॉक करो। अगर जैसे ही आपको क्रेविंग होती है सट्टा लगाने की, आईपीएल में सट्टा आप लगाते हो, ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाते हो, जैसे ही आपके हाथों में खुजली होने लग जाती है, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, वैसे ही हमें माइंड डाइवर्ट करना है। कैसे? वॉक करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। भाई मैं भी चला था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं 16 16 20 20 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ। जब मुझे क्रेविंग होती थी ना, मैं भग जाता था भाई वॉकिंग करने, मैं तो रनिंग करने भग जाता था, जूते पहनता था फटाक से, चलो भैया माइंड डाइवर्ट हो गया। वैसे ही आप लोगों को करना है। और मेन रीजन है यूपीआई। यूपीआई को जितना कम यूज करोगे, यूज क्या करना है, हटाओ यूपीआई को, अपने पास कैश रखो। और अगर जैसे ही आपकी सैलरी आती है, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, जैसे इस भाई का था, सर जैसी सैलरी आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं सैलरी लगा देता हूँ, सट्टा लगा देता हूँ। ये चीज़ है। लोन का डर, आप लोग लोन का डर बहुत होता है आपके मन में कि यार लोन कैसे चुकेगा। जैसे ही लोन चुकेगा वैसे ही आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, आप कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ते हो, 1 के 3 बनाने के सोचते हो, तो वो आपको नहीं करना है। सबसे पहला चीज, जब भी क्रेविंग हो चले जाओ वॉक करने। दूसरी चीज, एटीएम अपने पास बंद रखो। तीसरी चीज, अगर आपका खाता है भी तो पूरे पैसे आप ऐसे पर्सन को दे दो जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट हो, मम्मी पापा बहन भाई। जैसे कि इस भाई ने मुझे बोला है कि भैया मैं अपनी सिस्टर को दे दूंगा, ठीक है। चौथी चीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि फोन चेंज कर दो टच स्क्रीन। जैसे कि मैंने इस भाई को ज्ञान दिया कि मेरे भाई कीपैड फोन रख ले, कुछ नहीं होगा। कीपैड फोन में ना तुम भाई कुछ कर सकते हो, ना तुम चला सकते हो अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ कॉल पे बात कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुम स्मार्ट कीपैड ले रहे हो, आजकल ऐसे भी कीपैड आ गए हैं कि साला उसमें पेमेंट कर सकते हैं अपन। तो मेरे भाई सजेशन यही है ओवरऑल कि जो भी चीज़ बताइए वो फॉलो कर लेना। और यहाँ तक पहुँचे हो तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना, और मेरे भाई जुआ छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग में। बाय बाय।